तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राकेश टिकैत बोले फिलहाल फैसला जो भी हो, जी हाँ, ट्रैक्टर रैली तो निकल कर रहेगी, यानी कि राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, यूपी में एक और इंसान की कोरोना टीका लेने से मौत। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें 24 घंटे के अंदर वार्ड बॉय की मौत हो गई है कोरोना टीका से। इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ खुलासा हुआ है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, नीतीश के राज में, जी हाँ, नीतीश के राज में बढ़ते जा रहे हैं अपराध। जिस नीतीश ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा था, वो खुद ही अब घेरे में आते जा रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, किसानों से पंगा लेना पड़ गया मोदी सरकार को भारी। किसानों ने कहा फिलहाल 19 तारीख की बैठक में एनआईए का मुद्दा उठाएंगे। अगर सरकार नहीं मानी, यूं ही डराना नहीं छोड़ा, तो फिर आंदोलन बहुत तेज कर देंगे। जी हाँ, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, लव जिहाद पर भड़के नसीरुद्दीन शाह बोले मैंने भी हिंदू लड़की से शादी की थी। जी हाँ, यूपी में लव जिहाद के नाम पर नाटक कर रही है यूपी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दोस्तों, 32 किसान संगठनों का बड़ा फैसला। कहा फिलहाल अगर मोदी ने यूं ही तानाशाही नहीं छोड़ी तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। उसके बाद एनआईए बुला या फिर कोई भी बुला, जी हाँ, नहीं जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी बोला बड़ा हमला कोरोना वैक्सीन को लेकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, फौजी भाइयों का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा पुलवामा हमले में, जी हाँ, मोदी के साथ साथ जो यहाँ पर मोदी भी मिले थे अर्नव के साथ। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के ऊपर पथराव। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ममता बनर्जी के गढ़ में सुबेद्रु गए थे, जिनके ऊपर जमकर पत्थरबाजी हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे दोस्तों। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार मोदी सरकार गिरती जा रही। जी हाँ, राहुल गांधी ने साधा बड़ा निशाना। कहा फिलहाल पूंजीपतियों को अमीर करने में लगी मोदी सरकार। जी हाँ, देश की जनता के बारे में नहीं सोचती ये तानाशाह सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एनआईए की बैठक से नाराज किसानों, 32 किसान संगठनों का बड़ा ऐलान। कहा मोदी सरकार से 19 तारीख के दिन इस मसले पर बात होगी। जी हाँ, अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन को तेज कर देंगे। दरअसल दोस्तों लगातार किसान आंदोलन का आज 55वां दिन हो चुका है और ऐसे में लगभग ये मान लीजिए कि ये दूसरा महीना कंप्लीट होने को आ गया। लेकिन सरकार जो है वो लगातार अपनी तानाशाही पर उतर आई है। अब किसान हट नहीं रहे तो उनको अवैध ढंग से, यानी कि गैर कानूनी तरीके से हटाना चाह रही है। उनके ऊपर एनआईए ठोक कर, एनआईए को पीछे लगाकर उनको वहां से डराकर हटाना चाहती है। जी आप लोग बता दें 100 लोगों को समन भेजा गया, लेकिन बताया जा रहा है, जी हाँ, आप लोग बता दें, बताया जा रहा है कि फिलहाल जो यहाँ पर इससे डरने वाले नहीं है। 19 तारीख को ये मुद्दा उठेगा। जी हाँ, और सीधी दो टूक बात होगी सरकार से कि क्या सरकार इसी तरीके से, इसी रवैये से काम करेगी या फिर वो अपना ये रवैया छोड़ेगी। और अगर नहीं छोड़ा तो फिर ये आंदोलन को और भी तेज कर दिया जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें हम लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राकेश टिकैत का भी बड़ा फैसला। कहा फिलहाल कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, रैली तो निकल कर रहेगी। जी दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल देखते हैं किस में दम है जो हमें दिल्ली कुंज करने से रोकता है, दिल्ली कुंज करने से रोकते हैं। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल वो 25 को दिल्ली कुंज कर जाएंगे। जी हाँ, यानी कि दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ये फैसला जो है पुलिस का ही है, पुलिस ही लेगी कि किसानों को दिल्ली में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो कितनी तादाद में आना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी बात बोली कि फिलहाल केंद्र और पुलिस को पता है, दिल्ली पुलिस को, कि उनके पास कितनी ताकतें हैं, तो ये हमें सुप्रीम कोर्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस पर 20 को सुनवाई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 19 को किसान संगठनों की बैठक है और 20 को सुनवाई होगी। तो सोच लीजिए आप किधर जा रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट का। फिलहाल आप लोग बताएं, राकेश टिकैत ने कहा मामला जो भी हो, लेकिन 20 तारीख
25 तारीख के दिन जो यहाँ पर दिल्ली कुंज कर जाएंगे, ट्रैक्टर में दो दो झंडे लगाए, देखते हैं कि हमें सड़क पर टिकट बोले, देखते हैं कि हमें कौन रोकता है दिल्ली कुंज करने से। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों आप लोगों को यूपी में जी हाँ वार्ड बॉय की मौत। दरअसल आप लोग बताएं 24 घंटे पहले कोरोना का टीका लगवाया था, उसके बाद छाती में दर्द होने लगा। और आप लोग बता दें महिपाल इनका नाम था, मुरादाबाद के ये थे, और ऐसे में जबरदस्त तरीके से इनकी छाती में दर्द उठा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसके 24 घंटे के अंदर मौत हो गई कोरोना टीका लेने के कारण। जी हालांकि यह अभी खुलासा नहीं हुआ है कि इनकी मौत जो कोरोना का टीका लेने से ही हुई है या फिर किसी और वजह से। इसके बारे में जो अभी खुलासा करना बाकी है। लेकिन दोस्तों परिवार द्वारा बताया गया कि फिलहाल टीका लेने के 24 घंटे बाद ही इनकी मौत हो गई है। तो दोस्तों लगातार टीकाकरण पर सवाल उठ रहे हैं और एक के बाद एक उठ रहे हैं। जी हाँ, ये पहला केस नहीं है, ऐसे कई केस निकल कर आ चुके हैं जहां पर लोगों ने टीका लगवाया, उसके कई घंटों बाद उनकी मौत हो गई, किसी की तबीयत बिगड़ गई। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर ऐसी खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी इसका वो स्पष्ट नहीं किया गया कि ये उसी चीज़ से हुआ है, कोरोना के टीके से, या फिर किसी और चीज़ से इनकी मौत हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सपा ने साधा योगी पर अपना निशाना, कहा फिलहाल डॉक्टरों को यह ध्यान देना चाहिए कि कोरोना का टीका लगाने के बाद 24 घंटे तक उनको मरीजों पर अपनी नज़र बनाए रखना चाहिए। यानी कि उनको सेफ्टी के तौर पर 24 घंटे तक डॉक्टरों को अपने सामने रखना होगा, तभी जो यहाँ पर ये सक्सेसफुल हो सकती है। जी हाँ, यानी कि सपा ने यानी कि अखिलेश यादव ने बड़ी चिंता जताते हुए कहा कि फिलहाल डॉक्टरों को 24 घंटे तक जिसको भी टीका लगे उसको अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह भड़के, बोला सीएम योगी पर अपना बड़ा हमला, बोले नाटक कर रही है यूपी की सरकार लव जिहाद के नाम पर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि फिलहाल मैंने भी एक ब्राह्मण हिंदू लड़की से शादी की थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं उसका धर्म परिवर्तन करा दूंगा। मेरी माँ ने पूछा कि क्या शादी के बाद ये हिंदू होगी या फिर मुस्लिम, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि फिलहाल इसका धर्म परिवर्तन नहीं होगा। मैंने हमेशा से यही सोचा कि जो है इससे प्यार बढ़ता है, और जो है यहाँ पर मैंने अपने बच्चे को भी हर धर्म के बारे में पढ़ाया है, हर धर्म के बारे में सिखाया। तो लव जिहाद के नाम पर यूपी सरकार तांडव यानी कि नाटक कर रही है, और ये सिर्फ नाटक दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों नसीरुद्दीन शाह काफ़ी बड़ी बात बोल गए कि फिलहाल इससे प्यार बढ़ता है जो भी होता है। तो कहीं ना कहीं नसीरुद्दीन शाह की बात जो है वो काफ़ी सोचने पर, विचार करने पर मजबूर कर देती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, किसानों की 26 जनवरी की तैयारी, जोरों शोरों से किसानों का बड़ा ऐलान, कहा फिलहाल 26 जनवरी के दिन ऐतिहासिक परेड होने वाली है। जी हाँ, किसानों का बड़ा ऐलान, कहा दो दो झंडे लगाकर 26 जनवरी के दिन यानी कि दिल्ली को कुंज कर जाएंगे। जी हाँ, दो दो झंडे लगाएंगे, देखते हैं कि कौन हमें आगे जाने से रोकता है। यानी कि दोस्तों किसानों का तो बड़ा ऐलान है कि अगर पुलिस ने कोई भी रोक टोक की, जब भी दिल्ली तो कुंज कर ही जाएंगे। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि उन्होंने बुलडोजर भी बुलवा लिए हैं फिलहाल, कि अगर बैरिकेडिंग हटाने के काम आएंगे, खड्डे भरने के काम आएंगे बुलडोजर। यानी कि मोदी सरकार को चौतरफा घेर लिया किसानों ने, लगातार तानाशाह सरकार को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, कोलकाता में बीजेपी के रोड शो पर पथराव। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें ममता बनर्जी के गढ़ में पहुंचे थे शुभेंदु, ऐसे में लोगों ने जमकर पथराव कर दिया बीजेपी के ऊपर। दोस्तों बीजेपी की न जाने क्या फूटी किस्मत चल रही है कि आजकल हर कहीं से पिटकर लौट रहा है। एक तरफ किसान है जो कि बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं जब से ये काला कानून लाया गया, दूसरी तरफ बीजेपी वाले जहां भी रोड शो करने जाते हैं इनकी जमकर कुटाई हो जाती है या फिर इनके ऊपर पथराव हो जाता है। हालांकि आप लोग बता दें पथराव के बाद पुलिस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है, और आप लोग बता दें इस तरीके से ममता बनर्जी का जो है दबदबा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में अब की बार फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार ही आती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का नारे लगाने वाले नीतीश चौतरफा घिरे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, रुपेश सिंह की जिस तरीके से हत्या हुई थी, हत्याकांड का आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया। और आप लोग बता दें, एक रिपोर्ट के द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि बिहार में लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो नीतीश लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर कहते थे कि उनके समय में यहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा था, अब दोस्तों सारा बड़ा खुलासा हो गया है कि नीतीश के टाइम में किस तरीके से जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही, क्योंकि रुपेश सिंह मर्डर कांड जो है वो अब तक गुत्थी नहीं सुलझी और ना ही वो पकड़ा गया है वो आरोपी। तो आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी वालों की जहां डबल इंजन सरकार है, नीतीश के ऊपर दबाव बनाती है बीजेपी, उसके बाद भी काम और अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ी हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार फिर से घिरी। आप लोग बता दें, अब किसानों के साथ फौजी भाइयों ने खोला मोर्चा, कहा अब क्यों चुपचाप बैठी है केंद्र सरकार। जी अर्नब गोस्वामी जैसे गद्दार के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही, जो भाषणबाजी करता था आर भारत पर बैठ के अपने चैनल की, अब उसी की सारी पोल पट्टी खुल गई है, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी। दोस्तों अर्नब गोस्वामी को फांसी की सजा हो सकती है, जी फांसी की, सोचिए। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी चेट लीक होने के बाद भी कोई अर्नब गोस्वामी पर केंद्र सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। जी अभी तक अर्नब गोस्वामी खुला घूम रहा है। सोचिए इतनी बड़ी बात, पुलवामा हमले के बारे में अर्नब गोस्वामी को कैसे पता चला, जो मोदी जी ने पुलवामा का अटैक करवाया था जिसमें कि 40 लोगों की मौत हुई थी। इसको लेकर लोगों का कहना है कि अर्नब गोस्वामी से मिले हुए थे मोदी जी। फौजी भाइयों ने किसानों के बीच जाकर बड़ा हमला बोल दिया मोदी सरकार पर। दोस्तों जहां एक तरफ जो यहाँ पर लोगों के शक के घेरे में आ रही है केंद्र, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं करी जा रही है। अगर यही काम अभी किसी और ने किया होता, बाई चांस अगर ये काम जो है दोस्तों किसी मुसलमान का निकल जाता, तो फिर तो पूरी गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान करने में लग जाती। पूरी गोदी मीडिया पर आपको यही देखने को मिलता कि ये मुसलमान गद्दार निकला और इसने देखो कैसे चैट के जरिए, इसे पहले ही पता था कि हमला होने वाला था। सोचिए अगर इसको कुछ भी एंगल दिया जा सकता था, अगर ये हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा होता तो ज़रूर उठाती, लेकिन भाई अर्नब गोस्वामी आपके अपने हैं, जी हाँ, उनके ऊपर आखिर कार्रवाई कैसे होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार को किसानों की खुली चेतावनी, कहा फिलहाल 19 के बाद से आंदोलन तेज कर देंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लगातार सरकार जो है वो अगली पे अगली तारीख दी जा रही है। अब 19 जनवरी के दिन अगली बैठक है। यानी कि दोस्तों जिस तरीके से मोदी सरकार किसानों को घेरने का काम कर रही है, अब वो खुद ही चौतरफा फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोस्तों किसानों ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि फिलहाल झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और ये तीनों काले बिल को वापस करवा कर रहेंगे। एक तरफ कृषि मंत्री कहते हैं कि हमें किसानों से बात करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो तीनों काले कानून पर अड़े। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए दोस्तों तो सरकार भी तो उसी बात पर अड़ी है। जी हाँ, काले कानून को वापस नहीं ले रही है। तो फिर अगर कान इधर से पकड़ा जाए या इधर से, तो बात तो एक ही निकल रही है। ना ही जो सरकार को मान लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल किसानों के हित में है ही नहीं। अभी तक एक भी बीजेपी नेता ने ये बताया नहीं पढ़कर के उस बिल में ऐसी कौन सी अदृश्य लाइन है जो कि हमारे किसान भाई पढ़ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, येदियुरप्पा की सरकार, जी येदियुरप्पा को हटाने की मांग। जी हाँ, दरअसल कर्नाटका में दोस्तों सब कुछ उथल पुथल होगा, बीजेपी की शाखें हिल चुकी है, बीजेपी की सरकार कभी भी गिर सकती है। दरअसल आप लोग बताते हैं आरएसएस के प्रमुख का कहना है कि फिलहाल येदियुरप्पा को हटा देना चाहिए कर्नाटका के सीएम के पद से। जी हाँ, और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग बताते हैं लगातार जो यहाँ पर कर्नाटका सरकार में दरार आती जा रही है। लोगों ने येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल कर रख दिया। जी यानी कि एक तरफ तो हरियाणा की सरकार जो वो गिरने की कगार पर है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की सरकार। वैसे अगर देखा जाए तो दोस्तों कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन धोखे से गिराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। जहाँ जहाँ बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो जाती है, वहाँ दोस्तों वो पैसे का यूज़ करती है, क्योंकि जनता तो उसको चुनती नहीं है। और ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमें जनता ने चुना।
होना। सोचिए मध्य प्रदेश में जो सरकार गिराई गई, क्या वो जनता ने चुनी थी? नहीं, वो पैसों के बल पे गिराई गई। और जो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी लोग हैं बीजेपी के, जहाँ जहाँ शासित राज्य है वहाँ वहाँ क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। हिंदू मुसलमान की जो वो है चीज़ें वो लागू की जा रही हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीतियाँ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है, जहाँ पर फेल हो जाती है वहाँ पर पैसों से खरीदने की कोशिश करती है। इस बात का कई बार खुलासा हुआ जब राजस्थान की सरकार गिराने की बात आई थी गहलोत की, तो गहलोत ने हालांकि पानी पिला पिला दिया भाजपाइयों को और गहलोत की सरकार को छू तक नहीं पाए भाजपाई। जी हाँ, हालांकि जो भी यहाँ पर हुआ था, सचिन पायलट ने अपने सुर ज़रूर बदले थे, लेकिन अशोक गहलोत के सामने वो कच्चे और बच्चे निकले थे। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ जो यहाँ पर, हालांकि कर्नाटक और भोपाल में भी अगर ऐसा ही रुख अख्तियार किया जाता तो शायद के सरकार को बचाया जा सकता था। फिलहाल अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, किसानों के साथ जो यहाँ पर बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।